हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप ऑर्गेनिक के बारे में बात करें, चाहे आप इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें, दोनों सेम है। रेजोनेंस दोनों ही सेम होता है, चाहे आप ऑर्गेनिक के बारे में चाहे आप इनऑर्गेनिक के बारे में। मैं मेनली यहाँ पे ऑर्गेनिक को टारगेट करूँगी और उसके बेसिस पे आपको रेजोनेंस समझाऊंगी। तो रेजोनेंस है क्या, उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। रेजोनेंस इज द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन विद अ मॉलिक्यूल within a molecule by combining multiple contributing लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर जिसे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इनटू अ सिंगल मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तो मैंने रीड कर दिया। अब पहली बात, ये कोई रियल चीज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, एक आपको मॉलिक्यूल देगा, उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, बाय कंट्रीब्यूटिंग मल्टीपल रेजोनेट, मतलब एक लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब एक लुईस स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनेगा, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, लुईस स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, और उसमें कोई एक ही सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा जिसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, बट जितने भी आप मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो कि कैसा होता है, हाइपोथेटिकल, जो कि कैसा होता है, हाइपोथेटिकल। ओके, जैसे कि आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है, आप लोग बताइए ये क्या है, ये O3 है बेटा। एग्जाम्पल O3। O3 मतलब ओजोन। O3 क्या है, ओजोन, जिसको नहीं पता, ओजोन मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक बार इस नेगेटिव चार्ज को मैंने इस कार्बन पे किया है, तो एक स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ है और दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, वही तो कैरी करता है। आप कहीं भी नेगेटिव चार्ज दिखाते हो वो इंक्लूड करता है एक्सेस चार्ज। तो चार्ज जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के पास आता है तो वो प्रोटॉन की वजह से तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में बेटा कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम शिफ्ट नहीं होते हैं। जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है। एक मॉलिक्यूल लॉस करता है तो एक मॉलिक्यूल गेन करता है। ऐसे बॉन्ड को आप कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, राइट। आपने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा है। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरे मॉलिक्यूल में होता है, वेयर एज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा फिक्स रहते हैं। ठीक है, किसी भी एटम में अगर आप ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन में, चाहे आप तीनों ऑक्सीजन के बारे में बात करें, इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स रहे, न्यूट्रॉन तो चेंज होगा लेकिन प्रोटॉन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, जिसकी मदद से नेगेटिव जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उछल के इस वाले ऑक्सीजन पे आके बैठ गया। अब ये चार्ज कैसे इसको आया, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज की मदद से। देखिए यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आपका मॉलिक्यूल रखा है, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आता है वो देख, रिवाइज कर रहे हो, जिसे नहीं आता है वो देख ले। देखो फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ पे हमने इसे 1 माना, इसे 2 माना,
इसे 3 माना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे 1 वाले, मुझे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके फ्री स्टेट में हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इसके फ्री स्टेट में हैं, तो कितने होते हैं फ्री स्टेट में? ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन को कैसे दिखाते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4, 5 6 7 8 9 10, 10 तो होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 4। 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 4 2 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पे तो इसके फ्री स्टेट में कितने हुए? 6 माइनस यहाँ पे देखिए इसके इस मॉलिक्यूल में कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7। तो 6 में से जब आप 7 को डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -1। देन नेक्स्ट यहाँ आइए, इस वाले ऑक्सीजन पे आइए, 2 नंबर वाले। अब यहाँ पे 6 तो हमेशा होंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, तो हमेशा 6 क्या होंगे? इनके फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन का अगर आप फ्री स्टेट में देखेंगे तो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो कितने वो एग्जिस्ट करता है? तो 6 फ्री स्टेट में, और कितने उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके फ्री स्टेट में होते हैं। अब यहाँ पे कितने इस मॉलिक्यूल में, मतलब इन मॉलिक्यूल में इस वाले 2 नंबर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो 1 2 3 4 5। क्या इसको कैलकुलेट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है, ये इस मॉलिक्यूल का है। ठीक है, 2 का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो ये कितना आ रहा है? 1 1, ओ भी पॉजिटिव का 1। अब आइए थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे तो 6 तो वही रहेगा। अब इस पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ रहा है? 0 0। ये कितना आ रहा है? 0। तो ये आपको क्या बताता है? फॉर्मल चार्ज हमेशा आपको क्या बताता है? आपको बताता है न्यूट्रलिटी के बारे में, सॉरी चार्ज बताता है ऑन मॉलिक्यूल, ऑन मॉलिक्यूल चार्ज। देखिए आपको चार्ज बताया। अब अगर आप ओजोन को कभी प्लस माइनस से क्यों नहीं, आप ओजोन को ऐसे दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? क्यों दिखाते हो? क्योंकि +1 -1 = 0। आप +1 और -1 को जोड़िए तो क्या बनेगा? 0। तो इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इस पे क्या होगा? इस पे चार्ज होगा। 1 पे कितना चार्ज आ रहा है? माइनस का चार्ज आ रहा है, और 2 पे कितना चार्ज आ रहा है? प्लस का चार्ज आ रहा है। ठीक है, समझ में आया फॉर्मल चार्ज? तो देखिए मैंने लिख भी दिया इसका फॉर्मूला कि आप कैसे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन, वो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात हो रही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या यहाँ लिखिए बेटा, जितने बैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं किसमें? फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में मतलब मॉलिक्यूल में नहीं, फ्री स्टेट मतलब वो अकेले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो अभी मैंने बताया, आपको करके दिखाया, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। माइनस जितने हैं मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। आपको जो स्ट्रक्चर दिया है ना, उस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर एटम के पास कितने हैं, वही मैंने आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे फ्री स्टेट में तो देखो हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट यहाँ पे मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 थे, यहाँ पे 5 थे, और यहाँ 6। तो वैसे हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ माइनस और प्लस दिखाया है। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज इसी पे फिक्स है, बट माइनस चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर बने, इन्हीं को हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो बनेगा, ये जो बन रहा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज है पॉजिटिव, बट यहाँ से क्या हो रहा है?
बट यहाँ से इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना आएगा 1/2। क्यों? क्योंकि दो जगह माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आधा ये रखेगा और आधा ये रखेगा, समझ रहे हो? क्योंकि एक बार माइनस किस पे आया, इस वाले ऑक्सीजन पे आया, और दूसरा वाला इस वाले ऑक्सीजन पे आया, ठीक है। तो दो जगह बटे हैं, कैसे निकालोगे? कितना चार्ज इस पे आया वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे कितने चार्ज है और कितनी जगह है। तो -1 का चार्ज है जो कि दो जगह है, दो जगह बटा है, ठीक है। कितना चार्ज है? तो -1 का चार्ज है जो कि दो जगह क्या है, बटा हुआ है, जो कि दो जगह क्या है, बटा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसे x बोल दूं और इसे y बोल दूं, तो आप बताइए किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? तो आप जानते हैं कि बराबर चार्ज बटा है, यहां से कभी शिफ्ट हुआ, कभी यहां से शिफ्ट हुआ, ठीक है। और इक्वल बॉन्ड बने, जैसे कभी डबल बॉन्ड यहां आया तो कभी डबल बॉन्ड यहां आया, ठीक है। तो ये फुल्ली डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि ये यहाँ कहीं डबल बॉन्ड होगा, नहीं, ये सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच में होगा। इसका बॉन्ड जो आप ये निकालोगे ना बॉन्ड ऑर्डर, तो ना ही ये 1 होगा ना ही ये 2 होगा, सिंगल और डबल के बीच में होगा, सिंगल एंड डबल बिटवीन, इसके बीच में होगा, ठीक है। ना ही ये डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच वाला होगा, ठीक है। अब इस पे चार्ज कैसे आया आप समझ गए? अब बताइए ये, तो बेटा ये जो x है वो y के बराबर होगा, ये बॉन्ड लेंथ जो होगा एकदम बराबर होगा, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि वे इक्वली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ, इक्वली इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ भी बटा यहाँ भी बटा, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आया कभी यहाँ आया। पूरी परमानेंट डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपका इसी को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसी को आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, रियल, यही है रियल, ठीक है, यही है रियल में ये एग्जिस्ट करता है। बाकी ये जो है इसे बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 1 वाला है और ये 2 वाला है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हाइपोथेटिकल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं पूछ रही थी कि हम रेजोनेंस पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या जरूरत है रेजोनेंस पढ़ने की, ठीक है। रेजोनेंस पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ने की जरूरत क्या है? तो रेजोनेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपको ट्रू बॉन्डिंग एज वेल एज आपको मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताता। और खासकर पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करेंगे हम, पर्टिकुलरली यहाँ पे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में ना, उनकी प्रॉपर्टी अगर एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर में बनाऊं तो वो प्रॉपर्टी और ट्रू बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कौन से और पर्टिकुलरली और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ओके। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस जो है वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी को इनहेरेंस करता है। इनहेरेंस का मतलब स्पीड अप, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाता है। रेजोनेंस से हमेशा क्या होता है, आपने रेजोनेंस हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, एनर्जी कम करता है, ठीक है, एनर्जी कम करता है। इसका मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे लोएस्ट है, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपका रियल स्ट्रक्चर है, जो आपका बना, इसी से तो आपने बनाया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ये रियल स्ट्रक्चर आपने बनाया, जिसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कह रही हूँ ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में, और ये हाइपोथेटिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एग्जिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। रेजोनेंस पे बात की है ना सारी, आज रेजोनेंस के बारे में बात की है। आई होप आपको क्लियर हो रेजोनेंस क्या होता है, फील आया हो आपको रेजोनेंस का,
ठीक है, आगे चल के हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो रेजोनेंस दिखाएंगे, ठीक है, उस कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और बाय बाय। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।